दोस्तों राम राम। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल, जिस पे मैं आप लोगों के द्वारा भेजी गई रियल हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा किस्सा हो, स्टोरी हो, जिससे आप चाहते हो कि मैं अपनी आवाज़ दूँ, उस पर वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप मुझे इस पर डीएम कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। दोस्तों, ये जो आज का किस्सा है, ये मेरे को मेरे कज़न ब्रदर ने बताया, जो उसके एक फ्रेंड के साथ हुआ था जब उन्होंने घर रेंट पर लिया था। ये किस्सा उनके साथ आज से 2 साल पहले हुआ था, जब उन्होंने दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में घर लिया था। तो उन्होंने वो घर रेंट पर लिया था मार्च के महीने के आसपास। उन्होंने बताया कि जिस दिन उन्होंने घर शिफ्ट ही करा था, अभी उसी दिन से उनके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी थी, जिसका पता उन्हें बाद में चला। और जो मेरे कज़न का फ्रेंड है जिसके साथ ये स्टोरी हुई, उसका नाम साहिल है। और उसकी फैमिली में उसके मम्मी पापा, एक साहिल का बड़ा भाई है जिसकी शादी हो चुकी है, और जिसका एक बेबी भी है जो 5 साल का है, और एक साहिल की छोटी बहन है। तो होता क्या है कि जिस दिन साहिल अपना घर शिफ्ट करते हैं, तो उनको घर शिफ्ट करने में सुबह से शाम हो जाती है। तो साहिल ने मेरे को अपने घर का स्ट्रक्चर भी बताया थोड़ा सा। उनका जो घर था वो 2 BHK था, जिसमें 2 रूम थे और एक हॉल था। और साहिल ने बताया था कि उसके घर का सामान अभी पूरा शिफ्ट नहीं हुआ था, जिसकी वजह से सारा सामान फैला ही हुआ था घर में। बस वो रात सोने के लिए जगह बनाते हैं अपनी, और जिसको जहाँ जगह मिलती है वो वहीं सो जाता है। जैसे साहिल का बड़ा भाई और उनकी वाइफ और उनका बेटा एक अलग रूम में सो जाते हैं, और एक रूम में उनकी मदर और सिस्टर सो जाती हैं। बाकी उस रूम में सामान पड़े होने के कारण जगह नहीं होती, तो इसलिए साहिल और उनके पापा हॉल में सो जाते हैं। तो होता क्या है कि जब साहिल सो रहा होता है, तो उसको ऐसा लगता है कि किसी ने उसकी टांग पे टांग मारी हो बहुत तेज, जैसे कोई टांग मार के निकला हो। क्योंकि साहिल और उसके पापा फर्श पर सो रहे थे, तो साहिल को ऐसा प्रॉपर फील हुआ कि जैसे कोई उसकी टांग पे टांग मार कर निकला हो। तो उसने ये चीज इग्नोर कर दी। उसने सोचा शायद पापा निकले होंगे बाथरूम जाने के लिए, क्योंकि रूम की लाइट भी बंद थी, तो इसलिए उसे लगा कि शायद लग गई होगी ऐसे ही। तो वो सो जाता है। लेकिन फिर उसे थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है जैसे उसकी टांग पर फिर किसी ने टांग मारी हो। उसे लगा शायद पापा की तबीयत ना खराब हो, जिसकी वजह से वो बार बार उठ रहे हैं। और साहिल ने ये सोचकर जैसी लाइट ऑन करी, तो उसने देखा कि पापा तो सो रहे हैं। ये देखकर साहिल को बहुत हैरानी हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि ये उसका भ्रम नहीं था, क्योंकि उसकी लात पर किसी ने बहुत तेज लात मारी है। लेकिन फिर उसे ऐसा लगा कि शायद ये उसका वहम ना हो, क्योंकि वो सुबह से शिफ्टिंग कर रहा था घर के सामान की, और वो थक भी गया था, इसीलिए उसे लगा शायद मेरा वहम ना हो। फिर वो ज्यादा नहीं सोचता इन सब चीजों के बारे, और वो सो जाता है। फिर अगले दिन साहिल के पापा और उनके ब्रदर ये ऑफिस चले जाते हैं, और जो घर की लेडीज थी वो सारी रसोई का सामान सेट कर रही होती हैं। और जो साहिल के भाई का बेटा था जो 5 साल का है, वो अंदर रूम में बैठा होता है, खिलौनों से खेल रहा होता है। लेकिन वो एकदम से बहुत तेज तेज रोना शुरू कर देता है। जैसे ही साहिल की भाभी सुनती है कि उनका बेटा रो रहा है, तो वो फटाफट भाग कर जाती है रूम में। लेकिन जैसे ही साहिल की भाभी रूम में आती हैं, तो वो देखती हैं कि उनका बेटा बहुत तेज तेज रो रहा है, और जो कमरे में अलमीरा है उसके ऊपर एक टेडी बियर पड़ा हुआ है, जिसमें बहुत तेज तेज आवाज आ रही है, मतलब बेल टाइप, और उसमें लाइट जल रही है। लेकिन वो ये सोचती हैं कि जितनी भी घर की लेडीज हैं, हम रसोई में हैं, और जो बेटा है उसका हाथ इतना ऊपर जा नहीं सकता, तो ये अपने आप कैसे चल रहा है। दरअसल वो जो टेडी था वो लाइट एंड साउंड वाला ही था, म्यूजिक वाला। लेकिन उसकी साइड पर एक बटन था जिसको ऑन करोगे तभी उस टेडी में म्यूजिक बजेगा और वो लाइट जलेगी। लेकिन बिना प्रेस करे वो अपने आप कैसे बज रहा है, ये उनको समझ नहीं आया। लेकिन फिर वो उस टेडी को बंद करती हैं और बेटे को लेकर बाहर आ जाती हैं। लेकिन अभी भी वो इसी बारे में सोच रही थी, तो वो बाहर आकर अपनी सास और साहिल की बहन को बताती हैं इस बारे में। लेकिन फिर साहिल की मम्मी बोलती हैं कि इन सब बातों को छोड़ दे, काम बहुत है, पहले वो कर लेते हैं, बाद में इस बारे में बात कर लेंगे। और दोस्तों, इसी तरीके से और 2-3 ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट होते हैं उनके साथ, कि गिलास अपने आप गिर जाना पड़े, और शाम के टाइम कभी ऐसा लगना कि जैसे कोई दरवाजा बजा के भागा हो। लेकिन जब बाहर देखते थे तो कोई नहीं होता था। और गाइस, जो इनका घर था वो 4th फ्लोर पर था। तो एक रात को क्या होता है, साहिल, उनकी मम्मी, उनके पापा और उनकी सिस्टर एक रूम में थे। तो साहिल को ऐसा लगता है
कि जैसे एक औरत बाहर सोफे पर बैठी हुई है हॉल में और वो टीवी की साइड देख रही है। साहिल को ऐसा लगता है कि शायद उसकी भाभी बैठी है बाहर, लेकिन साहिल सोचता है कि टीवी बंद है और लाइट भी बंद है बाहर की, तो भाभी ऐसे क्यों बैठी हैं। तो साहिल भाभी को आवाज देता है कि भाभी आप ऐसे क्यों बैठे हो बाहर, लाइट ऑन कर लो, क्या हुआ भैया से लड़ाई हुई है आपकी। लेकिन भाभी कुछ नहीं बोलती। साहिल फिर एक बार पूछता उनसे कि भाभी भैया से लड़ाई हुई है क्या आपकी, लेकिन तब भी वो कुछ नहीं बोलती। लेकिन फिर साहिल को लगता है कि शायद इन दोनों में बहुत ज्यादा लड़ाई हुई है, इसीलिए भाभी मेरी बात का जवाब नहीं दे रही। तो फिर साहिल सोचता है कि ये उन दोनों के बीच की बात है, तो मेरा बोलना ज्यादा ठीक नहीं है इस चीज में, अपने आप अंदर चली जाएंगी। और साहिल सो जाता है। और जैसे ही सुबह होती है फिर साहिल अपने भाई से पूछता है कि भाई भाभी बहुत देर तक बाहर बैठी रही, क्या तुम दोनों में लड़ाई हुई है रात को। लेकिन फिर जो साहिल का भाई बात बोलता है उसको सुनकर साहिल हैरान हो जाता है। बिल्कुल साहिल का भाई बोलता है कि भाई तेरी भाभी तो बाहर निकली नहीं एक बार भी, बल्कि उसकी तबीयत खराब थी तो वो जल्दी सो गई थी। मुझे लगा शायद रुचि बाहर बैठी होगी। दरअसल रुचि साहिल की बहन का नाम था। तो साहिल के भाई को लगता है कि शायद रुचि बाहर बैठी हुई है, और मेरे को लगा कि शायद तुम दोनों बहन भाइयों में कोई लड़ाई हुई होगी जिसकी वजह से वो बाहर बैठी है। और फिर वो थोड़ी देर बाद बाथरूम चली गई और मैंने अपना दरवाजा बंद कर लिया। फिर साहिल अपने भाई को बोलता है कि रुचि तो अपने कमरे में ही थी, वो तो बाहर निकली नहीं कल रात को, मेरे को लगा शायद बाहर भाभी बैठी हैं। लेकिन दोनों भाइयों को ये समझ नहीं आया कि दोनों को एक टाइम पर एक साथ भ्रम कैसे हो सकता है। लेकिन फिर वो दोनों भाई उस बात को किसी को नहीं बताते घर में, कहीं घर के लोग टेंशन ना लें। तो एक शाम को साहिल की मम्मी पूजा कर रही होती हैं, तो वो जैसी टीवी में डिवोशनल चैनल लगाती हैं कि भजन वगैरह सुनने के लिए, तो टीवी अपने आप बंद हो जाता है। ऐसा उनके साथ 4 से 5 बार होता है कि वो जैसी नॉर्मल चैनल लगाती हैं तो टीवी ऑन है, और जैसी डिवोशनल चैनल लगाती हैं कोई भजन वगैरह सुनने के लिए तो टीवी उसी टाइम बंद हो जाता है। वो साहिल को बताती हैं ये बात कि मैं जैसे ही भजन सुनने के लिए चैनल चेंज करती हूँ तो टीवी बंद हो रहा है बार बार। तो साहिल बोलता है शायद टेक्निकल प्रॉब्लम होगी कोई ना कोई, इसीलिए बंद हो रहा होगा। फिर साहिल चेक करता है तो वो भी देखता है कि सेम वही चीज़ हो रही है जो उसकी मम्मी बता रही है उसको। तो फिर थोड़ी देर बाद साहिल की मम्मी आरती करती हैं और जोत जलाती हैं, और जोत जब शांत हो जाती है मतलब बुझ जाती है, उसके बाद जब वो टीवी में भजन सुनने के लिए चैनल लगाते हैं तो वो चैनल लग जाता है अपने आप। फिर टीवी बंद नहीं हो रहा था, वो चैनल बार बार वही लगा के देखते हैं चेंज करके, लेकिन अब टीवी बंद नहीं हो रहा था, बिल्कुल सही चल रहा था टीवी और सारे चैनल आ रहे थे। साहिल ने ये चीज़ बहुत बार नोटिस भी करी थी कि जब उसकी मम्मी आरती करके लुबान जलाती हैं जिससे पूरे घर में धुआं फैलता है शुद्धिकरण के लिए, तो सारे दरवाजे बंद होने के बावजूद वो धुआं घर में टिकता ही नहीं, जबकि लुबान का धुआं बहुत देर तक घर में रहता है। लेकिन साहिल के घर में ऐसा नहीं था। फिर एक रात साहिल के घर वाले सो चुके होते हैं, तकरीबन रात के 3 बज चुके थे और साहिल को नींद नहीं आ रही थी, और साहिल फोन चला रहा था अपना, और सामने बालकनी का दरवाजा भी खुला हुआ था। और साहिल को ऐसा लगता है कि जैसे कोई औरत बाहर बालकनी में खड़ी है और उसका फेस बाहर की साइड ही है, मतलब साहिल को उसका फेस नहीं दिख रहा, बैक दिख रही है पूरी, उसका फेस बाहर की साइड है। तो जैसे ही साहिल बाहर जाता है देखने के लिए, इतने में ही वो औरत ऊपर से कूद जाती है नीचे, और जैसे ही साहिल ये सीन देखता है तो वो बहुत तेज चिल्लाता है। उसकी ऐसी आवाज़ सुनकर सब घर वाले जाग जाते हैं, और साहिल फिर सबको बताता है कि उसने क्या देखा है। फिर सारे घर वाले बाहर जाते हैं बालकनी में और नीचे देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। तो फिर साहिल के घर वाले साहिल को बोलते हैं कि रात बहुत हो गई है, तुझे पक्का वहम हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तू सो जा, तेरे को सुबह ऑफिस भी जाना है। ये बोलकर साहिल के घर वाले सो जाते हैं। लेकिन साहिल को पक्का पता था कि जो उसने देखा है अभी वो उसका वहम नहीं है। लेकिन फिर साहिल ने सोचा कि कोई मेरी बात का यकीन करेगा भी कैसे, क्योंकि उन्होंने ये सीन ही नहीं देखा जो मैंने देखा है अभी। फिर वो सुबह तक इसी बारे में सोचता रहता है और सुबह फिर ऑफिस चला जाता है। फिर साहिल के पापा और साहिल का ब्रदर ये भी ऑफिस चले जाते हैं और घर में सिर्फ लेडीज होती हैं। इसी दौरान जो घर की लेडीज थी वो रसोई में लगी होती हैं काम करने में। जो साहिल का भतीजा था वो बाथरूम जाता है और गेट अंदर से अपने आप लॉक हो जाता है, और जैसे ही गेट अंदर से लॉक होता है तो अंदर से ऐसी आवाज़ आती है बाहर सबको कि जैसे कोई औरत बहुत तेज तेज हंस रही है, और साहिल का भतीजा रो रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से, और दरवाज़ा इतनी कोशिश करने के बावजूद भी नहीं खुल रहा था।
फिर साहिल की मम्मी साहिल के भाई और साहिल दोनों को फ़ोन करती हैं और बताती हैं कि तुम फटाफट घर आ जाओ, ऐसी ऐसी दिक्कत हो चुकी है। और ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए साहिल का भाई और साहिल घर आ जाते हैं। और ये आवाज़ उस औरत के हंसने की तेज साहिल के भाई को भी सुनाई देती है और साहिल को भी सुनाई देती है। और जैसे साहिल का भाई दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता है, इतने में ही वो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो वो देखते हैं कि अंदर साहिल का भतीजा बहुत तेज रो रहा है। लेकिन फिर सब उस बच्चे को चुप कराने लगते हैं और साथ ही साथ ये सोचते हैं कि अंदर से बहुत तेज आवाज भी आ रही थी औरत के हंसने की, लेकिन अंदर कोई भी नहीं है। लेकिन सबको समझ नहीं आता कि आवाज कहाँ से आ रही थी, फिर ये जो इतनी तेज औरत के हंसने की आवाज है वो कहाँ से आ रही थी। लेकिन फिर उस इंसिडेंट के बाद कोई भी ऑफिस नहीं जाता उस दिन और सब घर पे ही रहते हैं। लेकिन फिर जो इंसिडेंट उनके साथ रात को होता है ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा भी हो सकता है कुछ। तो उसी रात सब हॉल में बैठे होते हैं एक साथ, तो इतने में ही वो सब के सब क्या देखते हैं कि एक औरत है जिसका फेस ही नहीं है, मतलब पूरे फेस पे ब्लैक कलर की एक शेडो सी है बस, और जिसने काले कलर की साड़ी पहनी हुई है। वो साहिल के भाई के कमरे में से निकलती है और किसी को कुछ नहीं बोलती और सीधा साहिल का रूम खोलती है और बालकनी से जाके कूद जाती है नीचे। और जैसे ही सब ये सीन देखते हैं तो सबके डर के मारे हाथ पैर फूल जाते हैं और कुछ देर तक सब वहीं बैठे रहते हैं बिल्कुल एक साथ होकर, क्योंकि जो उन्होंने अभी देखा था उस पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल था। फिर वो जैसे तैसे हिम्मत करके उठते हैं और बालकनी में जाकर देखते हैं, नीचे झांकते हैं जैसे ही तो देखते हैं वहाँ कोई भी नहीं है। लेकिन सबको अब ये चीज़ समझ आ चुकी थी कि जो भी अभी तक इंसिडेंट हुए हैं वो अपने आप नहीं हुए, वो दरअसल हमें फील करवाने के लिए हुए थे, क्योंकि जो भी चीज़ यहाँ पर है वो नहीं चाहती कि हम यहाँ रहें, इसीलिए वो हमें अपनी मौजूदगी का एहसास करवा रही है। और इस इंसिडेंट के बाद वो लोग एक मिनट भी अपने घर में नहीं रुकते, वो सारे अपने रिलेटिव्स के घर चले जाते हैं और अगली सुबह जाकर न्यू घर फाइनल कर लेते हैं और 2 दिन के बाद घर शिफ्ट कर लेते हैं दूसरी लोकेशन पर। लेकिन साहिल ने बताया कि जब वो उस घर से सामान लेने के लिए गए थे अपना 2 दिन के बाद, तो इतनी गंदी स्मेल आ रही थी उस घर में। और उन्होंने जब जो उनके फ्लोर के नीचे वाला फ्लोर था, 3rd फ्लोर, जो वहाँ पे रहते थे उनसे पूछा जाकर, तो उन्होंने बताया कि कोई भी यहाँ 15 दिन से ज़्यादा टिक नहीं पाता और खाली करके चला जाता है घर। लेकिन इसका रीज़न हमें नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ना हम पूछते हैं इस बारे में और ना हमें कोई बताता है। बस जो 3rd फ्लोर वाले थे उन्होंने इतना ही बताया और हमने भी ज़्यादा पूछताछ नहीं करी इन सब चीज़ों के बारे में उनसे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि वो चीज़ हमारे साथ इस नए वाले घर में भी आए। और जो घर हमने इस बार फाइनल करा था हमने उस घर में पहले ही हवन पूजा करवा ली थी ताकि ऐसी कोई भी दिक्कत ना आए घर में। तो इस घर में तो ऐसा कुछ नहीं है और सब ठीक है। तो दोस्तों ये थी इनकी स्टोरी। आपकी स्टोरी को लेकर कोई भी राय हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसी स्टोरी हो जिसे आप चाहते हो कि मैं अपनी आवाज़ दूँ, उस पर वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप मुझे इस पे डीएम कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में ऐसे ही। तब तक के लिए सी यू।